भारत छोड़ के लोग विदेश क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या है इसका असली वजह? तो क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लाखों भारतीय अपने देश छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड जैसे देशों में जाके बस रहे हैं? इतना ही नहीं, 10-15 साल पहले विदेश गए थे बहुत से लोग, वापस नहीं आना चाहते, वहीं बस गए। क्या वजह सिर्फ पैसा है या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसा है जो सवाल नहीं कर सकता वो धार्मिक। मैं जब भारत वापस आया तो मैं अपने भारतीय समाज की सेवा के लिए ओतप्रोत था। दिल्ली एनसीआर वो मृत हैं। हवा बयार शुद्ध, ना खाना पीना में शुद्धता, सभी चीजों में मिलावट, दलाली, मक्कारी, जालसाजी, जोड़ तोड़, चाटुकारिता, सत्ता, हनक। जितनी जी हुजूरी और चाटुकारिता चलती है भारत में उतनी कहीं देखी है दुनिया में? कोई जरा सा कुछ हो जाए हे। बड़ी दुकान देखी उसके आगे झुक जाते हैं। किसी धार्मिक आदमी से सवाल जवाब करो बुरा मान जाता है। ज्ञानी को तो ये लगभग नास्तिक मानते हैं। मुझे प्लासी की लड़ाई याद आती है बार बार। मुट्ठी भर अंग्रेज और नवाब की पूरी फौज और हार कर आ गए। अंध भक्ति को भारत ने धर्म बना लिया। भक्ति बहुत ऊंची बात है। भक्ति का अर्थ होता है कि माई सेल्फ डॉक्टर कुमार मनोज, आई एम यूरोपियन ट्रेंड डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन और फिलहाल मैं दिल्ली के एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मनोरोग विभाग में कार्यरत हूँ। मैं जब भारत वापस आया तो मैं अपने भारतीय समाज की सेवा के लिए और वैसे विचारों से ओतप्रोत था। परंतु जब मैं यहाँ आया तो मैंने पाया कि मेरी ये बात हो सकता है कुछ लोगों को चुभे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि शायद 70% भारतीय जो बड़े कॉस्मोपॉलिटन। बहुत से लोग कहते हैं इंसान अपना घर, अपनी मिट्टी, माता पिता को यूं ही छोड़कर नहीं जाता। वह तब जाता है जब उसे लगता है कि बच्चों का भविष्य कहीं और ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं भारत में मेहनत से ज़्यादा पहचान, संपर्क और सिफारिश चलता है। कई लोग को लगता है छोटे छोटे काम करवाने के लिए बहुत समय भागदौड़ करना पड़ता है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, व्यवस्था की जटिलता से लोग थक चुके हैं। कुछ सार्वजनिक हस्तियां और विचारकों का कहना यह है कि समाज में संवेदनशीलता कम होती जा रही है। उनका मानना है कई जगह ईर्ष्या, दिखावा और दूसरों की सफलता से जलन, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा रिश्तों को कमज़ोर कर रहा है। यह एक राय है कि हर व्यक्ति का अनुभव इससे अलग भी हो सकता है और एक दूसरे को देख के खुश नहीं होना ये भी समाज में फैलते जा रहा है। दूसरी ओर विदेश जाने वाले बहुत से लोग कहते हैं उन्हें वहाँ साफ सड़कें, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, कानून का पालन, समय की कद्र, प्रोफेशनल माहौल मिलता है। उन्हें लगता है कि मेहनत का फल वहाँ ज़्यादा बेहतर मिलता है। जबकि भारत में अगर 8 घंटा है तो 12-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। यहाँ 8 घंटा अगर है तो 8 घंटा विदेशों में करना पड़ता है। अगर 12 घंटा करना है तो उसके लिए पैसा अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो ये, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि विदेश में ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होता है। परिवार से दूरी, अकेलापन, ऊंचे टैक्स, महंगा इलाज, संस्कृति बदलाव, अपने लोगों की कमी, बहुत से प्रवासी से भी परेशान रहते हैं। कई लोग अपने माता पिता को भी याद करते हैं। त्योहारों में घर की होली, दिवाली, दशहरा, ईद, सब में अपने परिवार वालों को, अपने फैमिली का कमी महसूस करते हैं। भावात्मक रूप से दुखी रहते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि विदेश हर कोई पूरी तरह खुश है। भारत में हर कोई दुखी है। सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी परिस्थिति, अवसर और प्राथमिकता के आधार पर फैसले करते हैं। तो आखिर क्या है? असल सवाल यह नहीं है कि भारत अच्छा है या विदेश अच्छा है। असल सवाल यह है, क्या हम ऐसा समाज, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां एक युवा को लगे कि उसका भविष्य सुरक्षित है, जहां ईमानदारी का सम्मान हो, मेहनत का पहचान हो, सिस्टम पर भरोसा हो, जहां रिश्ते को अपनापन, समाज में संवेदनशीलता, नहीं तो किसी में 70% बोला संवेदनहीन आदमी हो गया है।
अगर ऐसा है तो शायद बहुत से लोग घर छोड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। रहा सेफ्टी का बात, सेफ्टी में भी आप देख रहे हैं किसी भी कानून में भी जल्दी सा कानून में उसका फैसला नहीं आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको भारत में वही अवसर, जीवन गुणवत्ता और व्यवस्था मिले तो विदेश में मिलती है, तो आप जाना चाहेंगे विदेश? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा आशय है कि जिनका मस्तिष्क ही शायद मर चुका है या संवेदनशीलता ही खत्म हो चुकी है। मसलन हम अपने आसपास देखें हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो जो मेरी बात से सहमत होंगे वो सभी लोग इस सभागार के जो मेरी तरह या तो किसी भी विकसित राष्ट्र में एक लंबे समय तक रह चुके हैं या रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही दोयम दर्जे का जीवन है, ना हवा बयार शुद्ध, ना खाना पीना में शुद्धता, सभी चीज़ों में मिलावट, दलाली, मक्कारी, जालसाजी, जोड़ तोड़, चाटुकारिता, सत्ता, हनक। तो फिर द्वंद्व पैदा होता है। तो यही मेरा मूलभूत प्रश्न है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो मैं बतौर अर्जुन आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मैं क्या करूं? यहीं इसी द्वंद्व में फंसा रहूं कि किसी तरह से आपकी तरह समाज में धीरे धीरे ही करके ऐसे ही घुटते पिसते एक बदलाव लाऊं, या यूरोप या किसी भी विकसित अन्य राष्ट्र में चला जाऊं और सुकून से अपना और अपनी अगली पीढ़ी का जीवन अच्छे से निकालूं? देखिए, जानना बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बहुत भारी जिम्मेदारी है। जो जान गया वो भाग नहीं सकता, भागा सिर्फ नींद में जा सकता है। वैसे आपको जो भाव उठ रहा है वो यदा कदा मुझे भी उठता है, ठीक है, पर थोड़ा पाखंड तो मैं भी कर सकता हूं ना। तो उसी नाते मैं बोले दे रहा हूं, भागा नहीं जा सकता। सवाल ये नहीं है कि भारत अच्छा है या विदेश अच्छा है, सवाल ये है कि लोग अपना घर, अपने माता पिता, अपनी मिट्टी को छोड़ने का फैसला क्यों लेते हैं। अगर हमें इस पलायन को कम करना है तो सिर्फ देशभक्ति की बातें नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना पड़ेगा जहां ईमानदारी, अवसर, सम्मान, साफ और सुरक्षा का वातावरण हो। लोग कानून पर और आदमी पर लाल फीताशाही नहीं हो और सिफारिश नहीं हो। तो इन सबको ज़रूरत है, हम आप ही कर सकते हैं और जिससे पलायन रोक सकते हैं। नहीं तो हमारा जो है बहुत योग्य जो बाहर में अपना योगदान दे रहे हैं, वो अगर हमारे देश में दें तो हमारे देश की तरक्की और ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्रांड ड्रेन दूसरे जगह हो रहा है। नहीं, भले ही भाव ये उठता है कि काहे के लिए जान दिए दे रहे हो। सब कुछ जो आप बोल रहे हैं वो अनुभव करता हूं, ठीक है। कई बार लगता है दीवारों पे सर मार रहा हूं, जिंदगी खराब कर रहा हूं, और मैं शायद बेहतर काम कर सकता हूं अगर मैं भारत की जगह कहीं और हूं। लेकिन पांव जमा के रखना है, कहीं भागना नहीं है, संभावना नहीं है, विकल्प ही नहीं है। जब जान गए कि कहाँ आपकी जरूरत है तो आप किसी दूसरी जगह कैसे जा सकते हो। जरूरत मेरी यहां है, मैं वहां जाके क्या करूंगा। मैं समझता हूं, लेकिन बीमारी जहां कॉन्सेंट्रेटेड होती है, काम ज्यादा वहीं करना होता है ना। यहाँ इतना ज़्यादा संघर्ष है, इतनी ज़्यादा चाटुकारिता है, इतनी ज़्यादा हर चीज़ में पॉलिटिक्स। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज सुबह ही मैं अब चूँकि संवेदनशील हूँ तो सोचता हूँ कि कार्बन एमिशन कम करूँ, तो मेट्रो से आया था। अब आप सोचें, मैं सुबह 5 बजे चला था रोहिणी दिल्ली से, जो नॉर्थ में है दिल्ली के। तो मैं देखता हूँ कि लोग एक मेट्रो की ट्रेन की सीट के लिए किस तरह से बिहेव करते हैं। अब फिर वही बात दोहराऊंगा कि 70% लोग मृत हैं, देख ही नहीं पाते, या तो वो असंवेदनशील हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। मोरओवर ऑल दिस